सारा विजन तो हमारे मौलाना साहब ने बता दिया। किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतर रहे हैं? मैं और कांग्रेस पार्टी और मैं झूठों, धोखेबाजों, लुटेरों के खिलाफ इस इलाके की आवाम को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को सम्मान और उनका हक दिलाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कितनी सीट आ पाएगी? देखिए, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, अभी तो पहला राउंड है भाई, वोट नहीं पड़ा है। आप लोग भी अगर अपना जो ऑब्जर्वेशन देते हैं, वो क्या एग्जिट पोल और ये वो दुनिया भर का, तो पोल होने के बाद ही देते हैं। रुक जाइए, अभी जब बहुत जल्दी है। आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मुजफ्फरनगर के पास एक शुक्र ताल जगह पड़ती है, वो तीर फैसली कहलाता है। वहाँ पे 5 गांव ऐसे हैं, वहाँ ना लाइट है, ना सड़कें हैं और ना स्कूल कॉलेज हैं, और वहाँ बाढ़ आती है हर साल। तो उसमें आपका क्या रहेगा अगर आपकी सरकार को? देखिए, ये सवाल आपने उनको नहीं किया जिनकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, और जो भगवान को धोखा देते। किया ही नहीं, हम तो आपसे नहीं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका कुछ यहाँ की जनता करेगी, और जब उनकी जनता यहाँ कुछ करेगी तो बाकी हमारी जिम्मेदारी है, जो यहाँ की जनता हमसे उम्मीद की होगी हम उसमें खरा उतरेंगे। मोदी जी विकास की, डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन 1 दर्जन गांव ऐसे जो आज तक लाइट नहीं आई है, पानी नहीं है और जनता परेशान। देखिए, हम उनकी सूची बनवाएंगे, हमारी गवर्नमेंट आती है तो भी, और हर हालत में उनकी सूची बनवाएंगे, उनकी लिस्ट बनवा करके, जहां पानी की आपने बात कही पानी, जहां आपने लाइट की बात कही लाइट, वहां हर तरीके की व्यवस्था करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं जहां से एमएलए बना, जिंदगी में पहली बार चुनाव लड़ा। 4 जिलों में आज तक मुझसे पहले मेरे बाद कोई मुसलमान एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर नहीं हुआ, पहला हूं। 6% मुसलमान वोट में मुझे 42.5% वोट पड़ा था, इसके बाद मैं नहीं लड़ा। जब वहां के लोगों का एहसान मैं आज उतार रहा हूं, और अभी उतार नहीं पाया, 18,000 करोड़ रुपया का विकास कराने के बाद, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 बरस वनवास रहे, वहां से मैं आया। पढ़ा लिखा मैं पश्चिम में, नौकरी किया पश्चिम में, पार्टी का काम किया पश्चिम में, लेकिन पैदा तो वहां हुआ। आज देवबंद में अखिलेश और माया ने अजीत सिंह साथ में थे, उसके प्रदर्शन क्या है? नहीं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? आज उन्होंने किया, कल हम करेंगे, परसों तीसरा करेगा। अच्छा, ये तो चुनाव है भाई। गन्ना किसान की बात करें तो गन्ना किसान जो है पेमेंट ना मिलने से बड़ा त्रस्त है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका सवाल अधूरा है, मैं आपका पहले सवाल पूरा कर दूं, फिर मैं जवाब दे दूं पूरा। पेमेंट की बात आप करते हैं, पेमेंट से पहले गन्ना मूल्य क्या है? क्या गन्ना किसानों को मूल्य दिया जा रहा है? जो मोदी जी ने वादा किया था कि लागत का दोगुना कर देंगे, लागत का आधा भी नहीं मिल रहा है। गन्ना की बात आपने कही है, ये गन्ना बेल्ट है हिंदुस्तान में, यूपी नहीं, हिंदुस्तान में ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेला ऐसा आदमी है कि जिसने गन्ना किसान रहते हुए जितना गन्ना किसानों को मूल्य दिया, हिंदुस्तान के किसी मंत्री ने नहीं दिया। और जितना पेमेंट, और पेमेंट के मूल्य के साथ साथ ब्याज भी अगर किसी ने भुगतान कराया है गन्ना एक्ट के मुताबिक, तो हिंदुस्तान में अकेला और अकेला ये मंत्री उस वक्त का गन्ना मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी है। 2007 में गन्ने के रेट से 122 रुपए कुंटल, जब मुलायम सिंह यादव छोड़ के गए थे, वो डिपार्टमेंट मुझे मिला। 2012 में 4 साल 10 महीने में मैंने गन्ने के रेट 280 रुपए कुंटल किए, यानी 222 से 280 रुपए, 58 रुपए कुंटल, 158 रुपए कुंटल बढ़ाए। कब? 2012 से 2019 हो गए, 7 साल हो गए। अब क्या रेट है गन्ने का? आज कमलनाथ के यहाँ छापे, अब पूरा जवाब सुन लीजिए साहब, छापामारी बाद में कर लीजिएगा। पूरा अगर सवाल आया और क्षेत्र का मामला है, ये कमलनाथ जी बाहर का मामला है, बाद में कर लीजिएगा। ये जो क्षेत्र का मामला है, गन्ना किसानों का मामला है, ये ज्वलंत मुद्दा है, जिस मुद्दे की वजह से यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है, लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, चीनी मिल मालिक मौज कर रहे हैं। उसका जवाब तो पूरा सुन लीजिए। 7 साल में आज क्या रेट है? आज 325 रुपए कुंटल, यानी 45 रुपए 7 साल में बढ़ाए गए।
और 4 साल 10 महीने में उस वक्त के गन्ना मंत्री ने 158 रुपए बढ़ाए थे। जिस चीनी मिल मालिक ने 14 दिन में भुगतान नहीं किया, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम सिर्फ और सिर्फ इस मंत्री ने किए। 29 चीनी मिल मालों को जेल भेजने का काम किया। फिर कहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद अगर पेमेंट नहीं हुआ, हम पहले गन्ना रेट बढ़ाएंगे। पेमेंट 14 दिन में नहीं हुआ तो ब्याज भर का सवाल नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। हम गन्ना किसान हो या कोई किसान हो, ऐसी कर्ज नहीं माफ किया गया। ऐसे कर्ज माफ नहीं करनी घोषणा पर नहीं की गई कि विदेश से काला धन आएगा 15-15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल। ये मोदी नहीं है, ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने कहा था कर्ज माफ करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। 10 दिन का वादा किया, 10 घंटे में माफ कर दिया। राहुल गांधी ने वादा किया कि हमारी सरकार आने के बाद 72,000 रुपया हर महिला को, गरीब महिला को हमारी सरकार देगी। देगी तो देगी। अब आप सवाल करो। आज कमलनाथ के यहाँ ईडी का छापेमारी हुई है, अवैध नकदी बरामद हुई है करोड़ों की तादाद में। क्या करें? अवैध नकदी बरामद हुई करोड़ों की तादाद। अब मुझे तो नहीं मालूम है, मैं तो आप लोगों में घिरा हूं। क्या है आपकी बात ही? अगर भाई ये सवाल का जवाब सुन लो भाई, फिर सवाल कर लेना। जल्दी मुझे होना चाहिए, जल्दी आपको है। चुनाव उसमें मीटिंग में मुझे जाना है, आपको सम्मान देने के लिए मैं बैठ गया, आप अब वो भी नहीं ले रहे हो। तो भाई जवाब ले लो। आप, मुझे नहीं मालूम है। एक मैं आपकी सुनकर के जवाब दे रहा हूं, मैं उसको हाँ नहीं कह रहा हूं कि हाँ मिली है कि नहीं मिली है। भाई किसी की यहां भी नकदी मिलेगी तो जब तक वो हिसाब नहीं दे देता तब तक आप अवैध कैसे मानोगे? कैसे आप अवैध कह सकते हो? अरे भाई मीडिया ट्रायल मत करो। हमने आपकी भी इज्जत की है, आपकी ना सही तो आपके मालिकों की इज्जत की है। आप हमारे नेताओं की इज्जत कर लो भाई। नहीं कर सकते तो भैया बेइज्जती न करो। सर, आप बीएसपी से कांग्रेस में आए तो क्या इससे कुछ बहुजन समाज के वोट बैंक पर आपका जो पर्सनल वोट बैंक है उसका फर्क पड़ेगा क्या? बहुजन समाज का वोट बैंक क्या होता है? मतलब जो आपका एससी का जो वोट था। एससी का वोट इससे पहले किसके बाद था? बीएसपी से पहले है? अरे तो भाई हम तो कांग्रेस के पास शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, अपर कास्ट यही मेन था और सभी वोट था, थोड़ा थोड़ा सभी था। ये किसी की कोई वोट किसी की बपौती है? अच्छा, तो आप कैसे कह रहे हैं एससी वोट? एससी वोट हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मुसलमान हमारा, हिंदू हमारा, सिख हमारा, ईसाई हमारा, किसी का। भाई ये कैसे कह दिया आपने कि फला का वोट बैंक? वो हमारा वोट बैंक था ना, हमारा है। आप गन्ना किसानों की बात करते हैं अभी, और गन्ना किसानों को लेकर लगातार आरएलडी बोलती रही है, आरएलडी की पार्टी मानी जाती है। क्या आपको लगता है कि वो गठबंधन में है तो इस पर कांग्रेस पर असर नहीं पड़ेगा? आरएलडी बोलती रही है, मैं उनको तारीफ करता हूं। आरएलडी की जो भी बोलता है, बोलने से काम होता है कि करने से काम होता है? क्या होगा तभी? क्या किया आपसे जानना चाहता हूं। मैंने जो किया रिकॉर्ड है, बोलने भर से मेरे नहीं होता है। और अभी मैं पूरा नहीं बोला हूं जो मैंने किया। मैंने जो किया वो रिकॉर्ड है। उन्होंने जी किया वो भी सामने रखे। अगर उन्होंने किया सामने रखे, मैं जानना चाहता हूं ना, पब्लिक जानना चाहती है, किसान जानना चाहता है, मजदूर जानना चाहता है क्या किया इस क्षेत्र के लिए। आने से पहले मैंने हस्तिनापुर से चांदपुर के लिए 82 करोड़ रुपए गंगा नदी के पुल के लिए दिया। पुल बनवाना शुरू कर दिया। मेरी जैसे मैं सरकार से हटा, मेरा पत्थर लगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लोक निर्माण विभाग मंत्री। जिस दिन मैं उससे हटा, आज तक एक पैसे का काम नहीं हुआ। वो पुल वैसे ही पड़ा हुआ है। इस इलाके की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें 2-400 नहीं 2-4 हजार करोड़ रुपया मैंने उन सड़कों के निर्माण में न लगाया हो। आप क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसे नहीं आया हूं जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।